गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्यू मीटर। आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट खुश होंगे क्योंकि काफी स्टूडेंट के अभी एग्जाम चल रहे हैं। तो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए मैंने आज का ये टॉपिक बनाया है। ये टॉपिक जो है काफी इम्पोर्टेंट है, इजी भी है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं क्यू मीटर। तो देखो सभी स्टूडेंट को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्यू मीटर क्या होता है। क्यू मीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्वालिटी फैक्टर, स्टोरेज फैक्टर मेजर करता है। वो क्यू मीटर कहलाता है। यानी अपन बोल सकते हैं ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रिकल सर्किट का स्टोरेज फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर तो मेजर करता ही है, साथ में उसका इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस भी मेजर करता है। इसलिए इसको आरएलसी मीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर हो गया। आगे देखो, अब मैंने बताया ये क्वालिटी फैक्टर मेजर करता है। अब अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए क्वालिटी फैक्टर होता क्या है। तो देखो क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसका जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस और उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस का रेशियो करते हैं, वो क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। तो देखो इसको अपन Q से डिनोट करेंगे, तो Q इक्वल्स टू ओमेगा नोट एल अपॉन आर। ठीक है, तो ये हो गया क्वालिटी फैक्टर। अब अपन इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं क्यू मीटर का। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये सीरीज रेजोनेंस पे वर्क करता है। यानी सीरीज रेजोनेंस क्या होता है, तो देखो रेजोनेंस पे क्या होता है, जो इंडक्टर का इंडक्टेंस है और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, वो कहलाता है सीरीज रेजोनेंस। अब देखो इस टाइम क्या होगा, जब ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे तो एनर्जी जो है वो इंडक्टर में स्टोर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फॉर्म में, कैपेसिटर में स्टोर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब कन्वर्ट होती है तो उस टाइम ऑक्सीलेशन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? ऑक्सीलेशन क्रिएट होता है। ठीक है, समझ गए। अब आगे देखो, ये इसका बेसिक सर्किट शो किया गया है। यहाँ पे एसी सोर्स है, यहाँ से अपन सप्लाई देंगे। ये रेजिस्टेंस आर, ये इंडक्टर एल और ये कैपेसिटर सी, इन दोनों को अपन ने सीरीज में लगाया है। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस आर और इंडक्टर एल है इनके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको ईएल से डिनोट किया है। कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप है, उसको अपन ने ईसी से डिनोट किया गया है। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो होगी उस करंट को अपन आई नोट से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने जस्ट अभी बताया कि ये जो क्यू मीटर है ये सीरीज रेजोनेंस पे वर्क करता है। तो सीरीज रेजोनेंस पे मैंने बताया कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और इंडक्टर का इंडक्टेंस दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सएल होता है। तो देखो एक्ससी इक्वल्स टू होता है 1/2 पाई एफ नोट सी, जहां पे 2 पाई एफ नोट होता है ओमेगा, यानी एक्स इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। इसी प्रकार एक्सएल इक्वल्स टू होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एफ नोट। क्या है? 2 पाई एफ नोट। तो दोनों की वैल्यू पुट की, दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने इक्वल किया। इक्वल करेंगे तो अपन ने जो सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, वो होगी एफ नोट इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट एल सी, 1/2 पाई रूट एल सी, ये सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब अगर अपन इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देखो यहाँ पे शो किया गया मैंने, रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सोर्स वोल्टेज के साथ सेम फेज में होगा, लेकिन जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इससे 90 डिग्री पे लीड करेगा, और कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 90 डिग्री से लैग करेगा। ये इसका फेजर डायग्राम है। इसके बाद देखो, अब अपन देखते हैं क्वालिटी फैक्टर कैसे मेजर करेंगे। तो देखो जो मैंने अभी सर्किट तुम लोगों को दिखाया था, ये वाला सर्किट, इसमें इनपुट वोल्टेज क्या है, ई, आउटपुट वोल्टेज क्या है, ईसी। आउटपुट वोल्टेज को ईसी से डिनोट किया गया है। तो देखो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हो गया ई, आउटपुट वोल्टेज हो गया ईसी, और जो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है आई नॉट इक्वल टू वो होती है ई अपॉन आर। ठीक है, तो क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रेशियो है EC अपॉन ई,
ये जो है कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा और रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। यानी EC अपॉन E इक्वल्स टू I नॉट XC अपॉन I नॉट R। तो देखो सीरीज रेजोनेंस पे यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, XC इक्वल्स टू XL होता है। तो अपन लिख सकते हैं EC अपॉन E इक्वल्स टू XC, जो है यहाँ पे मैंने XL लिख दिया, तो यहाँ लिख सकता हूँ I नॉट XL अपॉन I नॉट R। ठीक है, यानी मैंने बताया था तुम लोगों को XL इक्वल्स टू ओमेगा नोट एल, तो एक्सएल की जगह ओमेगा एक्सएल को रिप्लेस करके अपन ओमेगा नोट एल लिख सकते हैं। तो EC अपॉन E इक्वल्स टू आई नोट, एक्सएल को रिप्लेस किया, यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा नोट एल अपॉन आई नोट आर, आई नोट से आई नोट कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया EC अपॉन E इक्वल्स टू ओमेगा नोट एल अपॉन आर। ये क्या होता है, ये होता है क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्या होता है क्वालिटी फैक्टर। तो अपन ने लिख लिया Q इक्वल्स टू ओमेगा नोट एल अपॉन आर। इक्वेशन 3 और 5 दोनों को इक्वल करते हैं, तो क्या आएगा Q इक्वल्स टू EC अपॉन E। यानी यहाँ से अपन आउटपुट वोल्टेज मेजर करेंगे तो EC इक्वल्स टू Q इंटू E। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज है, जो आउटपुट वोल्टेज है, वो क्वालिटी फैक्टर और सोर्स वोल्टेज के मल्टीपल के बराबर होगा। अगर सोर्स वोल्टेज को अपन ने कांस्टेंट कर दिया तो क्वालिटी फैक्टर को डायरेक्टली अपन मेजर कर सकते हैं। ये क्या है, क्यूमीटर है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अगर प्रैक्टिकल सर्किट देखिए क्यूमीटर का, तो देखो ये इसका प्रैक्टिकल सर्किट है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसमें जो है एक तो होता है वेरिएबल रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जो ये है। दूसरा जो है थर्मोकपल वोल्टमीटर है, ये जो है थर्मोकपल वोल्टमीटर है। ये शंट रजिस्टर है। ठीक है, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्टमीटर है, ये अपना वेरिएबल कैपेसिटर है। ठीक है, ये इस कॉइल का रेजिस्टेंस है, ये इस कॉइल का कैपेसिटर है, ये कॉइल है जिसका अपने को क्वालिटी फैक्टर मेजर करना है। तो अब अपन वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं वेरिएबल रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या है। तो देखो वेरिएबल रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो है वाइड रेंज ऑसिलेटर होता है, जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का आउटपुट देता है। कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज का देता है, ये 50 हर्ट्ज टू 50 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सिग्नल देता है। ये किसको देता है, ये जो शंट रजिस्टर है इसको प्रोवाइड करता है। ये जो है ये एक तरह से जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल देगा, और ये किसको देगा, शंट रजिस्टर को देगा। अब शंट रजिस्टर जो है इसकी वैल्यू काफी स्मॉल होती है, उसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं, 0.02 ओम होती है। ठीक है, तो इसका यूज क्यों लिया, ये क्या करता है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और थर्मोकपल वोल्टमीटर की सहायता से इसके अक्रॉस में वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना उसको मेजर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ मेंशन किया हुआ है शंट रेजिस्टेंस क्या है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी स्मॉल होती है, 0.0 ओम होती है, और ये क्या करता है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, इस किसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ ई, उसको रिप्रेजेंट करता है। थर्मोकपल वोल्टमीटर क्या है, ये क्या करता है, जो शंट रजिस्टर है इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको मेजर करता है थर्मोकपल वोल्टमीटर। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्टमीटर क्या है, तो देखो सर्किट में देखें इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्टमीटर जो है ये आउटपुट वोल्टेज मेजर करेगा। किसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करता है, ये रेजोनेटिंग कैपेसिटर जो है इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको मेजर करेगा, वही क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद कैपेसिटर CD, ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस होता है किसका, कोयल का। अननोन जो कोयल है, ये अननोन कोयल है जिसका क्वालिटी फैक्टर मेजर करना है। इसको सर्किट में पॉइंट यानी टर्मिनल AB के बीच में अपन ने इसको कनेक्ट किया है। ये इसका रेजिस्टेंस है, सॉरी ये इंडक्टर L है, ये रेजिस्टेंस है, ये रिवर्स, ये बाय मिस्टेक जो है लिखा गया, ये L है, ये L है, ये R है, ये डिस्ट्रीब्यूट कैपेसिटर कैपेसिटेंस है CD कॉइल का। ठीक है, ये अननोन कॉइल है, अननोन कॉइल है जिसका अपने को क्वालिटी फैक्टर मेजर करना है। तो देखो अपन कैसे मेजर करेंगे वो देखते हैं। अब अपन क्या करते हैं, अपन ने कॉइल AB के बीच में उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले अपन ने क्या किया, जो ऑक्सीलेटर है उसको डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दिया, और कैपेसिटर जो वेरिएबल कैपेसिटर है उसकी वैल्यू भी इस टाइप से सेट की कि उसके अकॉर्डिंग उसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है,
अब अपन ने क्या किया, जब इनपुट देखो मैंने बताया है तुम लोगों को आउटपुट वोल्टेज EC इक्वल्स टू Q इंटू E। अगर मैं E को कांस्टेंट कर दूं तो आउटपुट जो है मेरा वो डायरेक्टली Q में Q क्वालिटी फैक्टर होगा। क्या होगा? क्वालिटी फैक्टर होगा। तो वही अपन ने कर दिया, V को अपन ने कांस्टेंट कर दिया। तो कैपेसिटर के अक्रॉस में जो इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्टमीटर है वो किसकी वैल्यू देगा? वो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू देगा, और क्वालिटी फैक्टर को अपन डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो क्वालिटी फैक्टर आएगा ये उस कोयल का क्वालिटी फैक्टर नहीं होगा, ये पूरे सर्किट का क्वालिटी फैक्टर होगा। ठीक है। इसमें कुछ एरर जो है प्रोड्यूस होंगी, वो किसके कारण होंगी? वो शंट रेजिस्टेंस के कारण हो सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस के कारण हो सकती हैं। तो देखो एरर कौन कौन सी होगी। शंट रेजिस्टेंस के कारण जो एरर होगी वो देखो कितना होगा, Q एक्चुअल जो है Q ऑब्जर्व्ड 1 प्लस आर सेंट अपॉन आर के बराबर होगी। Q एक्चुअल है एक्चुअल क्वालिटी फैक्टर, Q ऑब्जर्व्ड है जो अपन ने मेजर किया है वो। इसी टाइप से अगर डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस से देखेंगे तो वो क्या आएगा, Q एक्चुअल इक्वल्स टू Q ऑब्जर्व्ड 1 प्लस सी डी अपॉन सी के बराबर होगा। ठीक है। अब अगर लास्ट फाइनली अपन देखते हैं इसका, अगर एप्लीकेशन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही होगा, इससे अपन कॉइल का क्वालिटी फैक्टर मेजर कर सकते हैं, इससे अपन इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस मेजर कर सकते हैं, इससे अपन बैंडविड्थ भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक कैन बी मेजर्ड, इससे कैरेक्टरिस्टिक मेजर कर सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द बैंडविड्थ। ठीक है। तो ये हो गया।